सो ये क्लिप थी शाम की जब मैं बाहर घूमने गई थी। इट वाज ऑफ 12th ऑफ जुलाई। उसके बाद मैं घर में आई, मैंने अपना बाल कोम किया और फिर मैं लगाने लगी अपना एक्ने क्रीम। मैंने शायद पहले बोला था कि मुझे 2 साल पहले एक्ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। अभी भी स्किन में कभी कभी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, तो मैं नॉट डेली पर दे देती हूँ बीच में। उसके बाद पढ़ने बैठने से पहले मम्मा ने मेरे को मैंगोज़ और गुआवा दिए और मैंने वो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड मैंने वीडियो अप्रिशिएशन नहीं दिया था, सो थैंक्स अ लॉट फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। एंड अभी मैंने जब देखा थोड़ी देर पहले हम 595 पे है, वी गोना हिट 600 सून, सो लेट्स होप इट हैपेंस। और सो अभी मैंने अपने मुंह में एक्ने क्रीम लगाया है एंड नाउ आई एम गोना सिट टू स्टडी। मैंने मैंगोज भी खा लिए है या मैंगोज। सो बेसिकली दिस वीडियो इज गोना बी अबाउट हाउ टू मेक आवर डेज ऑफ समर वेकेशन सुपर प्रोडक्टिव। क्योंकि आई नो बहुत लोगों का होता है, मुझे भी होता है कि समर ब्रेक है रेस्ट करना है, बट आई मीन जस्ट अलॉट 3 to 4 hours ऑफ योर डे टू स्टडिंग, बिकॉज ताकि बाद में जब स्कूल खुले ना तब प्रॉब्लम ना हो। सो बेसिकली मैंने इसके लिए 3 एपिसोड्स सोच के रखा है, बट बाद में अगर मूड बताओ एक और एक्सटेंड कर सकती हूँ इफ द रिस्पॉन्स इज प्रीटी गुड। सो दिस सीरीज इज ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग आवर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग दिस डेज, दिस हॉलीडेज। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। सो दैट्स व्हाट आई एम एमिंग फॉर एंड आई होप दैट आई कैन प्रोवाइड यू विद द मोटिवेशन टू कीप गोइंग। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। आयरॉनिकली मेरा टेबल ना बहुत ज़्यादा साफ़ था आज। सो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। सो मैं ना सुबह एक्चुअली मैं बीएसटी कर रही थी, उसके साथ मैं थोड़ा सा अकाउंट्स का क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। और अभी मुझे एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है क्योंकि मुझे जर्नल एंट्री स्टार्ट करना है स्कूल खुलने से पहले। बट बिफोर दैट आई नीड टू नो अबाउट द चैप्टर विच वॉज बिफोर दैट, विच इज़ ऑरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन्स बोल के। सो मैंने सबसे पहले तो अपने टू डू लिस्ट बनाया जिसमें मैंने 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए लिखे हैं क्योंकि आई नीड टू गेट ऑल दैट डन। मैंने अपना वो वाला लिस्ट देखा और ये 4 टास्क मुझे कंप्लीट करने थे 2 दिनों में, बेसिकली एक दिन में पूरा नहीं होता। सो उसके बाद आई बिगैन विद अ न्यू चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। मैं एक साथ लेक्चर देखने वाली हूँ एंड देन मैं नोट्स भी बनाऊंगी। बट व्हेन आई ओपनड माय टैब एंड मैंने जब देखा कि पीडब्ल्यू के वहाँ पे, सो बेसिकली वहाँ पे ना एक्चुअली ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा था जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। और उसमें मतलब एक ही लेक्चर था, सब एक ही लेक्चर में सब कुछ समझा दिया था। सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि एक ही लेक्चर में ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। बट नोट्स थोड़े तो लंबे बनेंगे ऑफकोर्स। सो मैंने एक ही लेक्चर देखा, वो देखना मैंने शुरू कर दिया। So as I had already said, the main purpose of this video is about basically making our days productive while being in the mood that समर वेकेशंस चल रहे हैं। क्योंकि मैंने ये हर साल किया है, समर वेकेशंस होते हैं मैं पूरा मंथ एंजॉय करती हूँ, चिल करती हूँ। बेसिकली पढ़ती नहीं हूँ, चिल भी नहीं करती तो पढ़ती नहीं हूँ। पर लास्ट के एक हफ्ते में आई लाइक स्टार्ट पैनिकिंग कि कुछ नहीं पढ़ा, बहुत गिल्ट फील होने लगा है। सो दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये करने वाली हूँ। मैंने 10th में भी सेम किया था। आई बेसिकली वेस्टेड माई इंटायर समर ब्रेक जो कि जुलाई का महीना था, और फिर लास्ट के दिनों में आई स्टार्टेड पैनिकिंग। एक ही काम किया था मैंने प्रोडक्टिव होकर, वो था पोर्टफोलियो बनाने, क्योंकि हमें 10 में पोर्टफोलियो बनाने को दिया जाता है। सो आई होप दिस वीडियो गिव्स यू द मोटिवेशन टू गेट योर थिंग्स डन इन अ प्रॉपर वे, ऑर्गेनाइज होकर। ऐसा नहीं कि हर दिन 7-8 घंटे पढ़ना ही है। यू कैन जस्ट स्टडी फॉर 3-4 आवर्स बेयर मिनिमम बोल के, क्योंकि अप टू डेट होते रहना तो अपने लिए बेनिफिशियल है ना। सो दैट्स द पॉइंट। यहाँ पर आई वॉज ऑलमोस्ट डन विद द लेक्चर और मैंने नोट्स भी लिखे सारे लेक्चर के। और फिर मैंने एक कप कॉफ़ी बनाया अपने लिए क्योंकि आई वॉज टायर्ड। और बेसिकली एक्चुअली मैंने ना पूरा नोट्स बना लिया था अपना, मैंने वो पूरा शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। एंड देन आई बिगैन डूइंग द DPP ऑफ दिस चैप्टर। मैंने सोचा ये चैप्टर एक 1 गो में पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। सो आई स्टार्टेड डूइंग द DPPs, सॉल्व कर रही थी। और जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो नोट डाउन कर लिए। और मैंने बुक का भी क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, वो भी मैंने शूट नहीं किया। सो आई बिगैन डूइंग द DPP और मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे। एज यू हैव नोटिस्ड आई गेस, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ब्लैक पेन से लिखती हूँ, आंसर्स ब्लू पेन से लिखती हूँ। दैट बेसिकली हेल्प्स मी। और ये एक फॉर्मेट था डेबिट नोट का जो मुझे बनाना था क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। सो पढ़ने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर बना के रख दिया अच्छे से। एंड हियर्स अ क्विक फ्लिप थ्रू। ये जो पहला चैप्टर था डबल एंट्री सिस्टम, मैंने उसके साथ अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ फॉर्मूलेस लिख लिए क्योंकि उसके तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स एंड नोट्स नहीं बनाने। एंड हियर्स द फ्लिप थ्रू ऑफ ऑल द थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, पूरा कंप्लीट कर दिया। और ये क्वेश्चंस मैंने सब कुछ लिखा, मेरा हाथ दर्द कर गया फॉर उसके बाद क्योंकि हाथ दर्द कर रहा था। आई थॉट दैट मेरे टू डू लिस्ट का सेकंड टास्क जो था कि मुझे बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है पढ़ के। सो आई बिगेन रीडिंग दैट चैप्टर। और लंबा है ना चैप्टर, सो मैं पार्ट्स में पढ़ने वाली हूँ। सो आई बिगेन रीडिंग दैट चैप्टर।
मीन द चैप्टर वॉज हार्ड, मतलब एक मेरिट्स डीमेरिट्स फीचर्स हर एक फॉर्म के काफ़ी ज़्यादा टफ है याद करना. सो मुझे टाइम लगा बहुत, मैंने पूरा शूट नहीं किया इसका भी. एंड मैंने जितने भी पेजेस फ्लिप किए इस टाइप पार्ट में, मैंने वो सब कुछ लर्न किया यहाँ तक पार्टनरशिप तक. बाकी डिफरेंसेस और मैं बाद में करने वाली हूँ. एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था. और ये क्लिप एक्चुअली सेकेंड डे का है, वो रात का था. एंड ये क्लिप सेकेंड डे का है. मैं बीच में मैंने सुबह शूट नहीं किया. सो ये आफ्टर मैं नहा धोकर आ गई थी. नहा धोकर आने के बाद यहाँ पे मैं करने बैठ गई स्टैटिस्टिक्स, जो कि मुझे सेकंड चैप्टर का रिमेनिंग नोट्स बनाना है बिफोर आई प्रोसीड विद द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर. सो मैं वो लिखने लग गई. मैंने हाफ ऑलरेडी लिख के रखा था. आई चेक्ड कहाँ पे छोड़ा था, और फिर मैं वो लिखने लग गई, क्योंकि आई नीड टू कंप्लीट माई नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम. क्योंकि एग्ज़ाम के आगे मैं सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना चाहती हूँ. नो मोर राइटिंग स्टफ, मतलब लिख के प्रैक्टिस करना वो मेरा हैबिट नहीं है. सो आई एम जस्ट गोना रीड बिफोर एग्ज़ाम. सो मुझे अभी सब कुछ कंप्लीट करना है. Rosemary goes and nobody knows like me. She talks Condoleezza and people say she's crazy and her life's a mystery. मतलब एक्चुअली मैंने बोला था 4 लेक्चर्स अटेंड किए थे. सो नोट्स काफ़ी ज़्यादा थे लिखने के लिए, और मैंने सोचा कि इस बार प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने वाली. मैं वन गो में सारा नोट्स कंप्लीट कर दूँगी एक साथ. और ये मेरा फेवरेट पेन ख़त्म हो गया बीच में, सो मैंने दूसरा वाला निकाल लिया. सो मैंने वन गो में पूरा नोट्स कंप्लीट कर दिया. लाइक बहुत थे, आई वोंट डिनाई दैट, बट इसीलिए मेरा हाथ दर्द करने लग गया बाद में. बट लाइक इट वाज वर्थ इट. कंप्लीट करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन और अकॉम्प्लिशमेंट लाइक फील होता है ना अपने अंदर, दैट इज़ वर्थ एवरी पेन ऑफ माई हैंड. सो लाइक अच्छा लगा मुझे करने के बाद. एंड ये उसी का क्लिप है जब मैं लिख रही थी. Lucky fella, I just gotta tell her that I love her endlessly. बीच में लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी थी सुबह के टाइम, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकल गई थी, बारिश रुक गई थी. सो मैंने स्टिकी नोट में भी कुछ चीज़ें लिखी, और बीच में गर्मी की वजह से मैंने एक कप ठंडा पानी निकाला अपने लिए. पूरा कांच के ग्लास में पीने का मज़ा अलग होता है. एवरीबडी नोज अबाउट इट, ठंडा पानी. सो मैंने वो एक ग्लास ठंडा पानी पिया. आई हैड अ डार्क फैंटेसी, मैंने वो शूट नहीं किया. सो मैं उसके बाद फिर से कंटिन्यू करने लग गई लिखने के लिए. ये लिखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे. मे बी 1.5 आवर्स तो लग ही गया, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा, पूरा कलर वलर यूज़ करके. सो या इट मेक सेंस कि क्यों इतना टाइम लगा. बट आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और मैंने क्या क्या लिखा यहाँ पे फ्लिप थ्रू है. यहाँ से स्टार्ट किया, ये पेज, 5 पेजेस, इट्स अ लॉट. सो मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ थोड़ी देर के लिए. एंड द थिंग इज़ लाइक मैं ना मम्मा के पास गई थी, मम्मा कुक कर रही थी. सो मेरा ना टी शर्ट पे दाल गिर गया. सो आई हैड टू चेंज माई टी शर्ट. सो मैं ब्रेक के टाइम में हम गोना बाल फंस गया. I'm gonna put ice. मैं बेसिकली 3 क्यूब्स अप्लाई करती हूँ, एज यू हैड सीन मेबी. तो मुझे छोटे छोटे क्यूब्स, इतनी गर्मी है यहाँ पे यार, पिघल जाता है बहुत जल्दी जल्दी. And I can't get away, fella. I just gotta tell her that I love her endlessly. That I love her endlessly. Love grows back. सो स्टैटिस्टिक्स का वो कंप्लीट होने के बाद मैंने बीच में ब्रेक लिया, लंच करके आ गया. और उसके बाद मैंने ब्रेक के तौर पे मैंने अपने मुंह पे आइस लगाया, और क्योंकि हाथ दर्द कर रहा था सो इट वाज क्वाइट ओके. उसके बाद मैंने हाफ एन आवर का नैप लिया. फिर उठने के बाद मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स करने लग गई. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो चैप्टर काफ़ी लंबा है, और मैंने पार्ट करके कर रही हूँ. एक ही साथ सब कुछ नहीं करोगे क्योंकि समझ नहीं आएगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, बट द कॉन्सेप्ट्स आर समथिंग टू बी ग्रास्प्ड. अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना कुछ होगा ही नहीं एग्जाम में, कुछ आएगा नहीं लिखने को. और डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आने वाले अभी, एज वी आर इन 11th स्टैंडर्ड राइट नाउ. सो मैंने नया लेक्चर स्टार्ट किया, जो कि विच वॉज अबाउट बजट लाइन. सो मैं वो वाला लिखने लगी. एक साथ नोट्स भी बना रही हूँ मैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो. लेक्चर पहले, नोट्स बाद में, वो मैं पहले करती थी. एंड आई फाउंड दैट इट वॉज रियली लाइक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और डबल लिखना ना, इट्स नॉट वर्थ इट. सो मैंने सोचा एक ही साथ समझूंगी, लिखूंगी. सो इट विल बी बेटर बाद में भी. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट ग्राफ्स, एंड ये टेबल बना के ग्राफ बनाना ही होता है. सो या, और द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट अभी ना इक्वेशंस भी आ गए माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैंने कल जब बजट लाइन किया तो वहाँ पे इक्वेशंस भी आ गए नए नए. सो आई वाज लाइक हाँ, हमें लेक्चर के पहले ही सर ने बोल दिया कि हाँ अंदर तो मैथ्स आने वाला है, इसमें मैथ्स आती है तो बेसिक मैथ तो हो जाएगा. सो ये इक्वेशंस आ गए. सो आई वाज लाइक फेड अप. सो मैंने छोड़ दिया. यहीं पे लेक्चर आधा देखा और मैंने छोड़ दिया. तो मैंने ये लिखा. बजट लाइन के ऊपर था सब कुछ. फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन बाकी है. सो लेक्चर भी आधा ही देखा मैंने. So that was it for the video, guys. I hope you really liked the video, and thanks a lot for 600 subscribers. मैंने देखा कि लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो 600 subscribers हो गए. So I'm really grateful for each and every one of you, and I hope you continue to support me. और मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट लेके आती रहूँगी, and I promise you won't regret subscribing. So मिलते हैं ये इस वाले मेकिंग माय समर वेकेशन सुपर प्रोडक्टिव के एपिसोड 2 के साथ. ये वाला था एपिसोड 1. So फिर मिलते हैं और ऐसे वीडियो के साथ. And for the ones who are new here, I hope you do consider subscribing, as I'm a CBSE 11th grader. मैं कॉमर्स की हूँ, and
डायनामिक स्टडी रिलेटेड कंटेंट। आई नो बहुत लोगों ने साइंस लेके रखा है, हमारी स्ट्रीम सेम नहीं हो सकता है, बट वी आर ऑल स्टूडेंट्स। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। सो फिर मिलते हैं और एक ऐसे वीडियो के साथ। बाय बाय।